सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। विशाखापट्टनम के पास मौजूदा केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव के चलते बीते गुरुवार को 11 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जिस गैस के रिसाव के चलते ये सब कुछ हुआ उसका नाम स्टायरीन है। अब सवाल ये है, क्या है ये स्टायरीन गैस, कहाँ और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अगर ये गैस बाहर फैल गई तो इससे क्या क्या नुकसान पहुंच सकते हैं इंसानी सेहत को। आज के डीएनएस में हम विस्तार से चर्चा करेंगे स्टायरीन गैस की और जानेंगे इसके कुछ ऐसे पहलुओं को जिससे आप अनजान हैं। स्टायरीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका रासायनिक फॉर्मूला C8H8 होता है। ये बेंजीन का ही एक सहयौगिक है। आमतौर पर कारखानों में इसे द्रव रूप में संग्रहित किया जाता है, लेकिन ये काफी जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है। इसीलिए इसे हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम तापमान पर स्टोर किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल होती है स्टायरीन गैस? स्टायरीन के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसे पॉलीस्टायरीन को बनाने में कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीस्टायरीन एक ऐसी प्लास्टिक के तौर पर काम में आती है जिसे कई सारे घरेलू उपकरण के हिस्से बनाए जाते हैं। इनमें रेफ्रिजरेटर हो या माइक्रोवेव ओवन, ऑटोमोटिव पार्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर के कल पुर्जे तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा डिस्पोजेबल कप और खाने के पैकेजिंग से जुड़े सामान बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है जब कोई स्टायरीन गैस के संपर्क में आता है? इसके संपर्क में आने पर इंसानी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके संपर्क में आने पर व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ, सांस से जुड़ी समस्याएं, आंखों में जलन, बदहजमी, जी मचलाना, बेहोशी, लड़खड़ाकर चलना और चक्कर आना शामिल है। विशाखापट्टनम में हुए हादसे में हालांकि लोग इस गैस के संपर्क में बहुत थोड़े वक्त के लिए आए थे, जिसकी वजह से उनमें इस गैस के बहुत दूरगामी परिणाम नहीं होंगे। लेकिन जिन लोगों में सांस से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा और गंभीर फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां पाई गई हैं, उनमें इस गैस की वजह से ज्यादा दिक्कतें पाई जा सकती हैं। जिन लोगों को डायबिटीज या उच्च रक्तचाप की शिकायत है, उनमें इस गैस के असर से अवसाद और चिंता संबंधी बीमारियां घर कर सकती हैं। स्टायरीन गैस के असर से आमतौर पर म्यूकस मेम्ब्रेन या श्लेष्मिक झिल्ली पर प्रभाव पड़ता है। म्यूकस मेम्ब्रेन एक तरह की सतह होती है जहां से म्यूकस का स्त्राव होता है। ये झिल्ली आमतौर पर नाक, मुंह इत्यादि अंगों में पाई जाती है। विशाखापट्टनम में हुए गैस रिसाव में कई लोगों को सांस में तकलीफ की शिकायत पाई गई। इनमें से कुछ लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। एक नजर डालते हैं क्या है इसके दूरगामी प्रभाव पर। जानकारों का कहना है कि लोग इस गैस के प्रभाव में लंबे वक्त तक रहने से उनमें कैंसर जैसे जानलेवा रोग की शिकायत पाई जा सकती है। इसके अलावा सर दर्द, जी मचलाना और चक्कर आना इसके बाकी छोटे मोटे लक्षणों में शुमार है। हालांकि स्टायरीन गैस की वजह से काम करते वक्त सेहत पर पड़ने वाले असर के बारे में अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। अमेरिकी वातावरण सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक चूहों पर किए गए परीक्षणों से ये पता चला है कि स्टायरीन गैस को सूंघने या इसके संपर्क में आने पर इसका विषैलापन कम या मध्यम हो सकता है। जानवरों में इस गैस के टेस्ट से ये पता चला है कि उनका लीवर, खून, किडनी वगैरह पर इस गैस का असर पड़ सकता है। किस फैक्ट्री से स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ, ये नजर डालते हैं। स्टायरीन गैस का रिसाव LG केमिकल पॉलीमर्स नाम की कंपनी के टैंकों से हुआ। इस फैक्ट्री को 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से पॉलीस्टायरीन बनाने के लिए स्थापित किया गया था। 1978 में इसे यूवी समूह की मैकडोवेल एंड कंपनी के साथ मिला दिया गया। 1997 में इसे दक्षिण कोरियाई कंपनी LG केम ने अधिग्रहित कर लिया और इसका नाम बदलकर LG पॉलीमर्स कर दिया गया। ये फैक्ट्री रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले पॉलीस्टायरीन, हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टायरीन और इंजीनियरिंग में इस्तेमाल आने वाले प्लास्टिक बनाने का काम करती है। आपको बता दें, ये फैक्ट्री विशाखापट्टनम शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर गोपालपट्टनम के नजदीक RRV पुरम में मौजूद है।
कंपनी के एक अधिकारी के मुताबिक 2400 टन के टैंक में लगभग 1800 टन स्टायरीन मौजूद थी। जब कंपनी के अधिकारी फैक्ट्री को लॉकडाउन में छूट के दौरान खोलने की योजना बना रहे थे, तब इस टैंक से गैस का रिसाव शुरू हो गया। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते फैक्ट्री 44 दिनों से बंद थी। गैस को वापस संग्रह करने तक टैंक से आधी गैस का रिसाव हो चुका था। क्या सारे सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता थे? जैसा कि हम जानते हैं कि स्टायरीन गैस को टैंक में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जाता है। तापमान को लगातार निगरानी में रखा जाता है और टैंक के रोशनी या गर्मी के असर में आने से बहुलकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लॉकडाउन के दौरान यहां फैक्ट्री परिसर में निगरानी के लिए 15 इंजीनियर का समूह तैनात था, जो लगातार टैंक के तापमान की निगरानी कर रहा था। जैसे ही तापमान बढ़ता था, इसे वापस लाने के लिए एक अवरोधक का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ऐन मौके पर स्टायरीन गैस के तापमान को नहीं स्थिर किया जा सका, जिससे हादसा हो गया। सुरक्षा कारणों की वजह से स्टायरीन टैंक को कभी पूरा नहीं भरा जाता था। हादसे को क्यों नहीं टाला जा सका? जैसा कि स्टायरीन 44 दिनों तक फैक्ट्री के बंद होने की वजह से ठहरी हुई थी, जिसकी वजह से ये स्टोरेज टैंक के ऊपरी हिस्से में इकट्ठा हो गई और इसका तापमान 20 डिग्री से ऊपर चला गया। तापमान बढ़ने की वजह से गैस भाप बनकर बाहर निकलने लगी। इस पूरे प्रक्रम को स्वबहुलीकरण या ऑटो पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। हालांकि गैस रिसाव की असली वजह का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है।